इस कैसे आप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास होगी। इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आया हूँ जिनको डेली लाइफ में भी यूज़ होंगे और ग्रामर में भी यूज़ होंगे। तो ये क्लास आपने बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देख ली तो आपको बहुत ही इसका फायदा मिलेगा। तो बिना रुक करते, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे राउट, रियोट, रिंग, रिंग, राइट, 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 रोल, रोल, रूल, रिफ्यूज, रिफ्यूज, स्टोरी और स्टोरी। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। पहले राउट। राउट है इसका ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है पराजय या हार। ठीक, और उसका रियाट ये नाउन और इसके हिंदी अर्थ होता है दंगा। तो पहले राउट, द रिट्रीट, डिजनरेट इनटू ए राउट। पीछे हटना, पराजय में परिवर्तन हो गया। पीछे हटना, पराजय में परिवर्तन। ठीक, ये यहाँ पर परिवर्तन होना, और ये रिट्रीट मतलब पीछे हटना। ठीक, ही कुड नॉट बियर द राउट, वो पराजय सहन नहीं कर पाए। वो पराजय सहन, ये बियर मतलब सहन करना। ठीक, और ये पराजय, और ये मॉडल है कुड, कुड नॉट, तो ही कुड नॉट बियर द राउट, वो पराजय सहन नहीं कर पाया। दूसरा है रियोट। यहाँ पर रियोट्स आर ब्रेकिंग आउट इन द सिटी, शहर में दंगे भड़क रहे हैं। दंगे शहर में भड़क रहे हैं, दंगे शहर में भड़क रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा है राइट्स डिस्टर्ब पीस, दंगों से शांति भंग होती है। दंगों से शांति भंग होती है। ये पीस का मतलब होता है शांति और डिस्टर्ब का मतलब होता है भंग होना। तो राइट्स डिस्टर्ब पीस, दंगों से शांति भंग होती है। फिर देखते हैं यहाँ पर होता है रिंग। रिंग, अब रिंग के दो मतलब, एक वर्ब में और एक नाउन में। तो वर्ब में आएगा घंटी बजाना और नाउन में आएगा अंगूठी। ठीक, तो इसके फॉर्म भी होगा रिंग, रेंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। ठीक, फिर आता है रिंग, ये भी वर्ब और इसका हिंदी अर्थ होता है निचोड़ना या मरोना। तो अब इसके भी फॉर्म होंगे रिंग, रंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। ठीक, तो पहले देखते हैं ये वाला रिंग, निचोड़ना वाला। सी रंग्स, सॉरी, सी रंग द क्लोज, वो कप, उसने कपड़े निचोड़े, उसने कपड़े निचोड़े, इसका मतलब होता है निचोड़ना। क्लोज मतलब कपड़े। शुगर कैन इज रंग इन मशीन, गन्ने को मशीन से निचोड़ा जाता है। गन्ने को मशीन से निचोड़ा जाता है। रिंग यानी ये वर्ब है। वर्ब में देखिए ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है। ठीक, ही रिंग्स द बेल, द मोबाइल इज रिंगिंग, मोबाइल की घंटी बज रही है, मोबाइल की घंटी बज रही है। ठीक, राउंड, नाउन में देखते रिंग को, आई हैव टू रिंग्स, मेरे पास दो अंगूठियां हैं, मेरे पास दो अंगूठियां हैं। हाउ मच डिड यू बाय द रिंग फॉर, तुमने ये अंगूठी कितने में खरीदी, तुमने ये अंगूठी कितने में खरीदी। ठीक, तो हाउ मच का मतलब होता है कितना। ठीक, और बाय का मतलब खरीदना, तो तुमने अंगूठी कितने में खरीदी। राइट, राइट ए नाउन, और ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी। तो नाउन में इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार, और ये एडजेक्टिव में इसका हिंदी अर्थ होता है ठीक या सही। फिर उसके बाद है राइट, ये वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ होता है लिखना। तो इसका फॉर्म देखिए, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट। फिर फिर ये वाला राइट है, ये नाउन और उसका हिंदी अर्थ धार्मिक रिवाज, रीति, रस्म या संस्कार। ठीक, और फिर ये वाला राइट है, राइट, ये भी नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है निर्माता या कारीगर। देखो अब यहाँ पर चार राइट है, जिसमें से आर आर आई जी एस टी राइट, ये है नाउन और एडजेक्टिव। ये अधिकार होता है ठीक या सही होता है। ठीक, नाउन में अधिकार और एडजेक्टिव में ठीक या सही। फिर ये राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, ये वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ होता है लिखना, और इसके फॉर्म भी देख लिए। अब राइट, आर आई टी ई, ये भी नाउन है और इसका हिंदी अर्थ धार्मिक रिवाज, रीति, रस्म या संस्कार। और फिर ये राइट, डब्ल्यू आर आई जी एच डी, ये नाउन और इसके हिंदी अर्थ निर्माता या कारीगर। ठीक, तो पहले देखते हैं लिखने वाला राइट। तो ही इज राइटिंग ए लेटर, वो पत्र लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है। नथिंग शुड बी रिटर्न ऑन द नोट्स, पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, नोटों पर कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। ये नोट का मतलब होता है पैसे वाले नोट। राइट, ये एडजेक्टिव है। ठीक, और इसका हिंदी अर्थ होता है सही, पर यहाँ पर ठीक, दे आर राइट मैन टू फीड फूड, दे आर राइट मैन टू फीड फूड, वे खाना खिलाने के लिए सही आदमी है, वे खाना खिलाने के लिए सही आदमी है। दिस इज ए राइट आंसर, ये सही आंसर है या ये सही उत्तर है। राइट, ये एडजेक्टिव है। अब ये नाउन में देखेंगे, यू हैव नो राइट ऑन दिस चाइल्ड, तुम्हारा इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं। देखिए एडजेक्टिव में इसका हिंदी अर्थ होता है सही और नाउन में इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार। तो यू हैव नो राइट ऑन दिस चाइल्ड, तुम्हारा इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं। यू हैव लॉस्ट ऑल राइट्स एज ए वाइफ,
तुम पत्नी के सभी अधिकार खो चुके हो, तुम पत्नी के सभी अधिकार खो चुके हो। लोस्ट का मतलब होता है खोना। राइट, राम हैज नॉट गिविंग ए गुड राइट, राम को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए थे, राम को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए थे। ठीक, ये देना थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म। मोहन हैज गुड राइट्स, मोहन के अच्छे संस्कार या मोहन में अच्छे संस्कार है। राइट, कारीगर या निर्माता, ही इज ए राइट, वह कारीगर है या वह निर्माता है। विच राइट हैज कम डे, आज कौन सा कारीगर आया है। रोल, ये नाउन है और इसके अंदर तो रोल या हाजिरी। फिर ये रोल देखो, ROLL रोल, ये नाउन, रोल हाजिरी। ठीक, फिर ROLE ये रोल है और इसके ये भी नाउन और इसके अंदर तो भूमिका। रूल, RULE रूल, नाउन और इसके अंदर शासन या नियम। तो पहले देखता है रोल वाला, हाजिरी वाला। वेयर इज द कारपेट रोल, कारपेट रोल कहाँ पर है, कारपेट रोल कहाँ पर है। ठीक, हाउ मच इज द कैमरा रोल, कैमरे का रोल कितने का है, कैमरे का रोल कितने का है, इसका मतलब होता है कितना। ठीक, कैमरे का रोल कितने का। रोल मतलब भूमिका वाला। व्हाट इज द राम्स रोल हियर, राम की यहाँ क्या भूमिका है, राम की यहाँ क्या भूमिका है। ठीक, इसका मतलब होता है भूमिका। फिर दूसरा, व्हाट इज ऋतिक्स रोल इन दिस मूवी, व्हाट इज ऋतिक्स रोल इन दिस मूवी, इस मूवी में ऋतिक की भूमिका क्या है, या ऋतिक की भूमिका कैसी है इस मूवी में, या इस फिल्म में ऋतिक की भूमिका कैसी है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये ऋतिक रोल का मतलब भूमिका। ठीक, ये यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर ये कहा कि कैसे अंत देता है अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस, तो ऋतिक रोल मतलब ऋतिक की भूमिका। रूल मतलब नियम, यू हैव टू फॉलो द रूल्स हियर, तुमको यहाँ नियम पालन करना पड़ेगा, तुमको यहाँ नियम पालन करना पड़ेगा। ठीक, वी शुड नॉट ब्रेक गवर्नमेंट रूल, वी शुड नॉट ब्रेक गवर्नमेंट रूल, हमें सरकार के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें सरकार के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक, गवर्नमेंट मतलब सरकार, रूल मतलब नहीं है। रिफ्यूज, ये वर्ब और इसके हिंदी अर्थ होता है इनकार करना। तो इसके फॉर्म भी है रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजेस। रिफ्यूज ये नाउन और इसके अंदर तो आश्रय या शरण। ठीक, तो पहले ना वर्ब वाला देते हैं रिफ्यूज, ये रिफ्यूज टू आंसर, उसने आंसर देने से मना कर दिया है या इनकार कर दिया, या उसने उत्तर देने से इनकार कर दिया। ये रिफ्यूज टू कम हियर, उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया, उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज आश्रय वाला या शरण वाला। ये टुक है रिफ्यूज इन गॉड, उसने भगवान की शरण ले ली, उसने भगवान की शरण ले ली। ठीक, डू नॉट टेक ए रिफ्यूज इन एनी बाबा, डू नॉट टेक ए रिफ्यूज इन एनी बाबा, किसी बाबा की शरण मत लो, किसी भी बाबा की शरण मत लो, किसी भी बाबा की शरण मत लो। स्टोरी ये नाउन और इसके अंदर होता कहानी, और ये स्टोरी ये नाउन और इसके अंदर होता मंजिल। तो पहले कहानी वाला स्टोरी, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी एवरी डे, यहाँ पर लिखो स्टोरी। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी ए स्टोरी एवरी डे, मेरी दादी मुझे रोज कहानी सुनाया करती थी, कहानी सुनाया करती थी। ठीक, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज नॉट गुड, इस मूवी की कहानी अच्छी नहीं है, इस मूवी की कहानी अच्छी नहीं। स्टोरी मंजिला, दिस इज ए 6 स्टोरी हाउस, ये 6 मंजिला घर है, ये 6 मंजिला घर है। ठीक, स्टोरी मतलब मंजिला। आई सेल बिल्ड ए 10 स्टोरी होटल, आई सेल बिल्ड ए 10 स्टोरी होटल, मैं 10 मंजिला होटल बनाऊंगा, मैं 10 मंजिला होटल बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।